आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओकलज, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीसी के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीसी के जितने भी फार्मूले आप मैथ बनाने के लिए यूज करते हैं, तो मैं उन सारे फार्मूलों को आपको बहुत अच्छे से यानी सरल भाषा में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने सारे फार्मूले को लिख दिया है और हम लोग बारीकी से एक एक को समझते हैं और उन सारे फार्मूलों का मैं आपको यूज भी सिखाऊंगा कि कैसे यूज हम लोग क्वेश्चन में करते हैं। तो चलिए बिना समय का देरी करते हुए एक एक फार्मूले को हम लोग समझते हैं। मेरे दोस्त देखिए, मैंने सारे फार्मूले को लिख दिया है। देखिए, पहला हमारा फार्मूला है d/dx, x के पावर n, और इसका फार्मूला मैंने लिखा है n इंटू एक्स के पावर n-1। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। d/dx, ठीक है, d/dx x के पावर n बराबर n इंटू एक्स के पावर n-1। ठीक है, और आप इसको याद कैसे रखेंगे, x के पावर n का dc, ठीक है ना। यदि आपसे कोई बोलेगा कि हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, तो आप बोलिएगा कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, ठीक है ना। और आप शॉर्ट में याद रखिएगा कि x के पावर n का dc क्या होता है, n, यानी सबसे पहले आप जो x का पावर रहेगा उस पावर को यहाँ पर पटक दीजिएगा, तो n, और x के पावर n यहाँ लिखिएगा और पावर में से एक घटा दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स के पावर n-1। ठीक है, तो आप पहला फार्मूला समझ गए होंगे। अब आते हैं सेकंड फार्मूला पर। क्या है, d/dx x, यानी x का dc क्या होता है 1, और आप लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, x का डिफरेंशिएशन यानी x का dc x के सापेक्ष क्या होगा 1। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नोट कीजिएगा कि जब भी यहाँ पर x और यहाँ पर x सेम हो जाएगा तो हमारा dc क्या होगा, 1 होगा। यानी यहाँ पर 2x और यहाँ पर 2x दोनों जगह सेम हो जाएगा तो हमारा dc क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। यह ज़रूरी नहीं है कि हमारा यहाँ पर x ही रहना चाहिए, यहाँ 5x, यहाँ भी 5x हो सकता है। ठीक है, तो जब भी यह दोनों सेम होगा हमारा मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब आते हैं 3 नंबर पर, d/dx sin x, ठीक है ना। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, साइन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो साइन x का dc क्या होगा, cos x। ठीक है ना, तो आप लोग यानी अपने लैंग्वेज में ऐसे बोलिएगा, साइन x का dc, ठीक है ना, साइन x का dc क्या होगा, cos x। और यदि मान लीजिए कोई अदर पर्सन आपसे पूछता है कि इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो आप कहिएगा साइन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। ठीक है, तो साइन x का dc क्या हो गया, cos x। तो यह अभी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या है, cos x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तो मेरे दोस्त cos x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा, माइनस साइन x। ठीक है ना, आप याद रखिएगा साइन का cos होता है और cos का माइनस साइन होता है। ठीक है ना, इसी में मेरे बहुत सारे दोस्त गलत कर देते हैं। तो cos का डिफरेंशिएशन यानी cos का dc क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। अब आते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या है, सेक x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक x इंटू टेन एक्स। ठीक है ना, और आप ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर x है वही x इन दोनों के एंगल में रहना चाहिए। ठीक है,
अब आते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, यानी टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष। तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो 6 नंबर तक हो गया। अब आते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या है, कोसेक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष, यानी कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है ना, माइनस इसमें आता है, ध्यान दीजिएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और जो इसमें एक्स होगा एंगल के रूप में, वही एक्स इन दोनों के एंगल के रूप में हमारा आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए 8 नंबर में डी बाई डी एक्स कोट एक्स, यानी कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष। तो मेरे दोस्त, कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। इन सारे फार्मूलों का मैं आपको यूज सिखाऊंगा क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन में कैसे हम लोग को इन सारे फार्मूलों का यूज करना है। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको एक भी फार्मूला में दिक्कत मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो आप लोग 8 नंबर तक समझ गए होंगे। अब आते हैं 9 नंबर, डी बाई डी एक्स। ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, यानी ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष। ठीक है ना, तो ई के पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ई के पावर एक्स। मेरे दोस्त देखिए, जो यानी डीसी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको इस वीडियो में मैं वीडियो के धीरे धीरे मैं सारा बताता आपको चलूँगा। ठीक है ना, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अब सुनिए 9 नंबर का कॉन्सेप्ट, जो यहाँ पर एक्स है, ठीक है ना, जो यहाँ पर एक्स जिसके सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं, तो यह एक्स ई के पावर में रहना चाहिए। ठीक है ना, तभी हमारा ई के पावर एक्स होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और, तब हमारा क्या होगा, तो मैं बताऊंगा। अभी आप इतना ही समझिए, इन सारे फार्मूलों को बताने के बाद जब डिस्कस क्वेश्चन पे करूंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो ई के पावर एक्स का डीसी क्या होगा, ई के पावर एक्स। तो अब आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष, यानी लॉग एक्स का डीसी। तो लॉग एक्स का डीसी क्या होता है, 1/x। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 10 नंबर हो गया। अब आते हैं 11 नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस पर कम से कम 5 स्टार मारिएगा। ठीक है ना, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, मैंने तो 6 स्टार मार दिया, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डी बाई डी एक्स रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष। तो मेरे दोस्त, रूट एक्स का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है ना, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिया है और स्टार भी मार दिया है कि आप यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और 12 नंबर में क्या है, डी बाई डी एक्स 1/x, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर भी आप स्टार मार लीजिएगा कि 1/x यानी 1/x का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष क्या होता है, -1/x²। ठीक है, -1/x²। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 12 नंबर तक आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो अब आते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स।
ठीक है ना। और यहाँ पर आप लिख लीजिए कि ए बराबर अचर, ठीक है ना। ए हमारा यहाँ पर क्या है, अचर है। तो ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या होगा, ए के पावर एक्स इंटू आधार ई पे लॉग ए, यानी जो अचर होगा हम उसको लॉग के रूप में लिखेंगे और जो ए के पावर एक्स होगा हम इसको पूरा यहीं पर लिख देंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए 14 नंबर, ठीक है ना। 14 नंबर में क्या है, डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। सी, अब सी क्या है, अचर। अब अचर किसको कहते हैं, अब समझिए उसको। यहाँ पर क्या है, एक्स। अब एक्स यहाँ पर न रहकर कुछ और रहता है, जैसे मान लीजिए 5, 6, 7 ऐसा ही कोई नंबर रहता है, या कोई फलन भी आपको दे देगा ABC, ठीक है ना। तो आप एक लाइन में समझिए कि यदि यहाँ पर x है, ठीक है ना, और यहाँ पर x नहीं रहेगा, x को छोड़कर कोई दूसरा अन्य राशि रहता है, तो उस राशि को हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, अचर, ठीक है ना। और यह x यहाँ पर रहेगा तो हमारा DC होगा। यदि x को छोड़कर यहाँ पर कोई दूसरा राशि रहता है तो वह हमारा अचर ही कहलाएगा, और उस केस में हमारा उस राशि का DC क्या होगा, 0, ठीक है। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, आप कभी इसको भूलिएगा मत, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो अब आते हैं 15 नंबर। 15 में देखिए क्या है, डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स, यानी साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त कि यहाँ पर एक्स तो साइन इन्वर्स और यहाँ भी एक्स ही रहना चाहिए, ठीक है ना। आप थोड़ा बहुत यानी कहेंगे माइनर मिस्टेक कर देते हैं, यानी यहाँ पर x और यहाँ पर 2x दे देगा तो आप भी ऐसे ही कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए छोटा छोटा गलती आप करेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप छोटा छोटा चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ पर x तो यहाँ पर भी x रहना चाहिए, तभी हमारा साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष हमारा क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं 16 नंबर। 16 में क्या है, डी बाई डी एक्स कोस इन्वर्स एक्स। तो आप यहाँ पर एक चीज़ फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर x तो यहाँ पर भी x है, तब हमारा कोस इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या आ रहा है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप अब इसको याद कैसे रखिएगा, अब समझिए। साइन इन्वर्स यानी साइन इन्वर्स x और कोस इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन यानी कहेंगे DC का फॉर्मूला एक ही होता है, बस अंतर थोड़ा सा का है। साइन में आप यह फॉर्मूला पूरा प्लस का लिखिएगा, ठीक है ना, और कोस में यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा, माइनस, ठीक है ना। यानी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो बस साइन में प्लस और कोस में माइनस यहाँ पर लगाइएगा। अब याद कैसे रखिएगा, अब देखिए थोड़ा सा आते हैं ऊपर की ओर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कोस का DC भी माइनस में आ रहा है ना। तो याद करने का ट्रिक मिल गया कि कोस का DC कर रहे हैं तो भी माइनस साइन एक्स मिल रहा है, और यहाँ पर कर रहे हैं कोस इन्वर्स का तो भी किस में मिलेगा, माइनस में, और यह पूरा साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद हो जाएगा अब आपको। अब देखिए अब आते हैं 17 नंबर। 17 में क्या है, डी बाई डी एक्स टेन इन्वर्स एक्स, यानी टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष। तो टेन इन्वर्स एक्स का DC क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है ना। और आप यहाँ पर एक चीज़ फोकस कीजिएगा कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x ही रहना चाहिए, तभी हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। अब आते हैं 18 नंबर। 18 में देखिए क्या है, d/dx कोट इन्वर्स x, यानी कोट इन्वर्स x का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए टैन और कोट का जो डीसी में फॉर्मूला होता है वह सेम होता है। आप लोग देख रहे हैं कि टैन में यही फार्मूला प्लस में है, सॉरी टैन इन्वर्स एक्स का जो डीसी का फार्मूला है वह प्लस में है, और जो कोट इन्वर्स एक्स का जो डीसी का फार्मूला है वह माइनस में है। तो आप लोग याद कैसे रखेंगे कि टैन कोट का याद रखिएगा, टैन इन्वर्स एक्स का पूछेगा तो प्लस में मारिएगा आंसर, और कोट इन्वर्स एक्स का पूछेगा तो वही फार्मूला किस में मारिएगा, माइनस में। ठीक है, अब आते हैं 19 नंबर पर। अब हम लोग 19 नंबर को समझते हैं। तो 19 नंबर में क्या है, d/dx सेक इन्वर्स x, यानी सेक इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तो सेक इन्वर्स x का डीसी क्या होता है, 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर -1। देखिए बहुत सारे मेरे दोस्त भाई क्या करते हैं कि देखिए 18 तक फार्मूला जो भी है इसमें लगभग वह सही आंसर देते हैं और सही फार्मूला का यूज भी करते हैं, लेकिन वह 19 नंबर और 20 नंबर में वह यूज करने में थोड़ा गलती कर देते हैं। लेकिन अब आप आज से गलती नहीं कीजिएगा। देखिए कैसे, सेक इन्वर्स एक्स, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर एक्स तो यहाँ पर एक्स रहना चाहिए, तभी हमारा यह फार्मूला होगा। अब इस फार्मूला में क्या है कि देखिए जो बाहर यहाँ पर x होगा, ठीक है ना, बाहर यहाँ पर मान लीजिए कि 2x है तो यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए कैसे, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का क्या है, होल स्क्वायर। यदि यहाँ पर 2x होगा तो यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पर 3x है तो हम लोग यहाँ ऐसे लिखेंगे, 3x का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। और यदि यहाँ 2x रहेगा तो हम लोग यहाँ 2x का होल स्क्वायर ऐसे करेंगे, न कि यह सही है। आप लोग ऐसे मत लिख दीजिएगा, यह गलत है, ठीक है ना, कि क्योंकि जो बाहर रहता है उसी का पूरा अंदर होल स्क्वायर के रूप में रहता है। तो सेक इन्वर्स एक्स का डीसी क्या होगा, 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। अब देखिए 20 नंबर में d/dx कोसेक इन्वर्स एक्स, तो कोसेक इन्वर्स एक्स का भी सेक इन्वर्स एक्स के जैसा ही पूरा प्रोसेस रहता है। अंतर क्या है कि सेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला जो आप लिखेंगे वह प्लस में लिखेंगे, और जो कोसेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे आप माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप 20 तक सारे फार्मूले को बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, और कहीं भी आपको किसी भी फार्मूला में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे करके सारे कंसेप्ट आपको डीसी का मैं इस वीडियो में लिखवा दूंगा। तो मेरे दोस्त अब आप यहाँ पर नोट में लिखिएगा, और यह नोट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको अभी तक रोक कर रखा था। और यह देखिए नोट जो है आपको डीसी के क्वेश्चन जहाँ तक बनाएंगे आपको वहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। देखिए क्या है यह नोट, आप यहाँ पर लिखिएगा डीसी, ठीक है। डीसी में
जब हम लोग, आप इस नोट को हमेशा मेरे दोस्त एनी टाइम याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको कोई भी यानी कहेंगे कि भुलवा नहीं पाएगा किसी भी क्वेश्चन में। आप एक एक कॉन्सेप्ट को फोकस कीजिएगा। डीसी में जब हम लोग एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलज, अवकलज लिख लीजिए, अवकलज करते हैं यदि फंक्शन में एक्स में कोई, ठीक है ना, फंक्शन में एक्स में कोई गुणांक हो तो हम लोग उस गुणांक को गुना में लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप डीसी एक्स के सापेक्ष करेंगे और फंक्शन में एक्स की जगह कुछ और रहता है, मान लीजिए 2x 3x x/2 x/3 कुछ ऐसा आपको रहता है फंक्शन में, तो आप क्या करेंगे कि सिंपल प्रोसेस फार्मूला आप वही लिखिएगा, लेकिन अंत में क्या कीजिएगा कि जो x का गुणांक होगा आप उस x के गुणांक को गुना में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यानी शॉर्ट में आप यहाँ पर ऐसे याद रखिएगा। आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा, आपको क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ, लेकिन आप नोट यह ज़रूर लिखिएगा अभी, ठीक है। और शॉर्ट में ऐसे लिखिएगा कि डीसी में एक्स, आप इसको शॉर्ट में ऐसे याद रखिएगा, डीसी में एक्स के गुणांक को गुना में लिखते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में आप यही याद रखिएगा कि डीसी में एक्स के गुणांक को गुना में लिखते हैं। अब इसका कहने का क्या मतलब है, अब हम लोग बारीकी से एक एक फार्मूला का यूज सीखते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। मेरे दोस्त पहला फार्मूला आपके सामने है। अब हम लोग इस फार्मूला का यूज सीखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन में, कि हम लोग क्वेश्चन में इस फार्मूला का यूज कैसे करेंगे। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आपको देगा y बराबर x के पावर 5, ठीक है ना, y बराबर x के पावर 5। अब आपको इसका कहेगा कि अवकलज ज्ञात करें, ठीक है ना। या तो आपको हिंदी में बोलेगा अवकलज, नहीं तो इंग्लिश में बोलना होगा तो डिफरेंशिएशन, नहीं तो शॉर्ट में क्या बोलेगा डीसी ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पर कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा dy बटा में dx इधर, ठीक है। अब देखिए y को तो आप x के सापेक्ष कर दिए, तो इसको भी करना पड़ेगा d x के पावर 5 बटा में dx हो गया। तो अब देखिए क्या होगा इसका आंसर। अब आप फार्मूला से मैच कराइए, आ गया ना, x के पावर n, x के पावर n, n का काम कितना कर, n का काम कितना कर रहा है 5। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर n है तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 और x के पावर 5 माइनस 1, तो क्या होगा 5x के पावर 4। देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे।
अब समझते हैं यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए y बराबर, ठीक है ना, x के पावर -6 दे देता है। अब इसका आपसे पूछता है तो क्या कीजिएगा, dy बटा में dx, इधर y को x के सापेक्ष, तो इसको भी x के सापेक्ष हम लोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी x के पावर -6 बटा में dx हो गया। अब देखिए इस पावर को हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे, तो -6। अब इस पावर में से एक हम क्या करते हैं, कम करते हैं, तो आप यहाँ पर लिखिएगा -6 -1, तो क्या हो गया, -6 इंटू एक्स के पावर -7, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -6 बटा में एक्स के पावर 7, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप बना दीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है कि डी बाई डी एक्स, एक्स यानी एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष क्या होगा, 1। तो अब देखिए 1 किस केस में होगा, ओनली एक्स के केस में नहीं होगा, दूसरे केस में भी होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई y बराबर आपको x देता है, तो इस केस में तो 1 होगा, डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है, डी एक्स बटा में डी एक्स, यानी यहाँ पर x और यहाँ पर x, यानी जब यह दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है ना, सेम हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, 1, ठीक है ना। अब आ जाइए 3 नंबर में, इसको हम लोग एक का ए कर देते हैं और इसको हम लोग एक का बी कर देते हैं, और इसको भी 2 का ए और इसको हम लोग 2 का बी कर देते हैं, ऐसे ठीक होगा। अब देखिए यदि मान लीजिए कोई देता है आपको y बराबर 2x, ठीक है ना, क्वेश्चन y बराबर 2x। अब आपको कहता है कि इसको आप 2x के सापेक्ष ज्ञात करें, 2x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करें। तो देखिए 2x के सापेक्ष बोला है, तो हम लोग यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, d और यहाँ पर 2x। देखिए जिसके सापेक्ष बोलेगा हम लोग यहाँ लिखेंगे 2x, और फलन क्या है y, इसको करना है 2x। तो देखिए यह दोनों हमारा क्या हो गया, सेम, तो सेम हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 1, ठीक है ना। अब मान लीजिए, अब आप कहेंगे कि मान लीजिए कि नीचे में बोल दिया 2x, और मान लीजिए कि नीचे को 2x बोलेगा, अब मान लीजिए कि 2x के सापेक्ष बोलेगा ही नहीं, यानी क्वेश्चन हमारा है y बराबर 3x, मान लीजिए कितना है, y बराबर 3x। अब 3x को हम लोग को करना है x के सापेक्ष, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी वाई बटा में डी एक्स। हम लोगों को x के सापेक्ष करना है, तो हम लोग यहाँ तो x लिखेंगे, लेकिन फलन को क्या करना है, 3x के सापेक्ष करना है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि यहाँ पर x और यहाँ पर x रहेगा तभी हमारा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 3x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को बाहर करेंगे। देखिए कैसे, 3 को आप बाहर कर दीजिए, डी एक्स बटा में डी एक्स हो गया। तो अब देखिए यह दोनों सेम हो गया, सेम हो गया, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1, तो आप 1 लिख दीजिए। तो 3 गुना 1 3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ डी में भी समझ जाइए, y बराबर मान लीजिए कि आपको देता है 4x, ठीक है, ऐसे ही देगा आपको। तो कैसे बनाइएगा, डी वाई बटा में डी एक्स, अचर चीज़ को कहाँ लिख दीजिए, बाहर, ठीक है ना, अचर को मैंने बाहर लिख दिया। तो क्या हो गया, डी एक्स बटा में डी एक्स, यहाँ पर x और x के सापेक्ष करना था, तो हो गया। अब देखिए इसका पूरा मान क्या होगा, 1, क्योंकि यह दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 1, तो बराबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
एक ही वीडियो में आप पूरा समझ जाइएगा, पूरा फार्मूला का यूज आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो 2 तक आप समझ गए। 3 नंबर में क्या है, साइन एक्स। अब आते हैं साइन एक्स का हम लोग समझते हैं। 3 नंबर में डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या चेंज करेगा। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ए में, y बराबर आपको देगा साइन 2x। ठीक है ना, साइन 2x का पूछेगा x के सापेक्ष, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे dy बटा में dx। पहले आपको मैं सिखाता हूँ मेथड कि किस मेथड से हम लोग यानी स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे एग्जाम में। तो d साइन 2x। अब बात है कि यहाँ पर मैं x लिखूँ कि 2x लिखूँ, तो अब समझिए इसका कंसेप्ट। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि यदि साइन के रूप में जो यहाँ पर होगा वही हम यहाँ नीचे लिखेंगे तभी हमारा साइन का डिफरेंशिएशन होगा। तो अब आप कहेंगे कि साइन का डिफरेंशिएशन करने के लिए 2x को यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन करना किसके सापेक्ष है इसके। अब तो प्रॉब्लम हो गया कि कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि साइन का जो एंगल है 2x, आप इस 2x को यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है ना, आप इस 2x को यहाँ लिखिएगा। अब आप इस 2x को x के सापेक्ष कीजिएगा। तो अब आप इस 2x को x के सापेक्ष कीजिएगा तो यहाँ पर d लिखिएगा, नीचे dx और यहाँ पर x। ठीक है, अब देखिए साइन का dc अब होगा, क्योंकि यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x आ गया। तो साइन का dc क्या होता है, cos 2x। ठीक है ना, अब इसका मैंने डिफरेंशिएशन करने का तरीका आपको बता दिया है कि 2 को आप बाहर कर दीजिए और dx बटा में dx, यह दोनों सेम हो गया तो इसका मान तो क्या हो जाएगा 1, तो इसका क्या हो जाएगा 2 cos 2x। राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इतना लंबा हम लोग करेंगे नहीं, इसको आप 2 नंबर में बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप यहाँ पर समझिए बी नंबर में, मान लीजिए कोई देता है आपको y बराबर साइन 4x देता है। ठीक है ना, तो शॉर्ट में कैसे आप कीजिएगा, dy बटा में dx। ठीक, देखिए साइन का dc आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा cos 4x। ठीक है ना, आप डायरेक्ट लिखिएगा, साइन का dc क्या होता है cos, और जो एंगल है आप यहाँ पर एंगल लिख दीजिएगा। हमको करना था किसके सापेक्ष, इस x के, हम लोगों को किसके सापेक्ष करना था x के, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, क्या है 4x। तो x में क्या गुना है हमारा 4, तो आप इस 4 को यहाँ पर बाहर लिख दीजिएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं 4 नंबर फार्मूला। तो 4 नंबर फार्मूला में देखिए क्या है, कॉस का है। ठीक है ना, तो कॉस का हम लोग समझते हैं। तो 4 नंबर फार्मूला का यूज हम लोग यहाँ पर समझते हैं, साइन के जैसा ही है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन देगा आपको y बराबर cos 3x, यही देगा। तो अब आपको कैसे करना है, देखिए dy बटा में dx डायरेक्ट अब आपको करना है। cos का क्या होता है माइनस का साइन, तो आप यहाँ माइनस का साइन लिख दीजिए और एंगल क्या है 3x, तो इस एंगल 3x को आप यहाँ पर लिख दीजिए। लेकिन हम लोगों को देखिए x किस सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर x नहीं है, क्या है 3x, तो x के गुना में क्या है 3, तो इस 3 को आप यहाँ पर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा -3
साइन 3x हो, ऐसे ही हम लोग कर देंगे। देखिए बी नंबर में मैंने एक क्वेश्चन लिखा है y बराबर cos x/2। अब देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, dy बटा में dx, ठीक है। cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, और एंगल क्या है x/2, तो आप इस x/2 को यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए x के गुना में कितना है 1/2, तो इस 1/2 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। सिंपल लॉजिक है कि x के गुणांक में जितना होगा तो आप उस गुणांक को कहाँ लिखेंगे, गुना में लिख देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, -1/2 साइन x/2, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो अब 4 नंबर समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। 3 और 4 एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला, हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 4 नंबर तक आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। देखिए 4 नंबर में क्या था, cos x, तो cos x का आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आपको बहुत समझाने का प्रयास किया है, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आते हैं 5 नंबर को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए 5 नंबर को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए 5 नंबर में क्या है कि d/dx sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, यही होता है। अब देखिए इस फार्मूला का यूज करके मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है y बराबर sec 2x, ठीक है ना। sec 2x का हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अब क्या लिखिएगा, dy बटा में dx, ठीक है ना। तो sec है, तो sec x का क्या होता है, पहले आप वो लिखिए, sec x इंटू tan x, क्योंकि जो x को आप मान लीजिए कि x का क्या कर रहा है 2x, तो आप यहाँ पर पूरा फॉर्मूला बैठा दीजिए sec x इंटू tan x। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, क्या है 2x है, तो x के गुना में कितना है 2, तो आप इस 2 को यहाँ गुना में यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, 2 sec 2x इंटू tan 2x हो गया। और एक यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है y बराबर, ठीक है, मान लीजिए sec x/3 है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, dy बटा में dx हो गया। तो सबसे पहले आप sec इस पूरा को आप लोग अभी फिलहाल के लिए क्या कीजिए, x मान लीजिए, x/3 मत देखिए। अब मान लीजिए कि हमारा क्या है x है, तो sec x, तो sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x हो गया, sec x इंटू tan x। लेकिन यह x नहीं है, मैंने माना था सिर्फ, तो x का गुना में कितना है 1/3, तो इस को आप गुना में लिख दीजिए। तो फाइनल में हमारा आंसर क्या आएगा, 1/3 sec x/3 tan x/3, ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो 5 नंबर भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला 6 नंबर, ठीक है ना। सॉरी कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर है। 6 का फार्मूला क्या है, d/dx tan x, तो tan x का क्या होता है sec² x,
अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, d/dx tan x आपके सामने रहेगा। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है y बराबर tan 2x, ठीक है ना। तब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, dy बटा में dx, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब आप इस 2x को x मान लीजिए कि यह क्या है, tan x है, ठीक है ना। आप 2x को x मान लीजिए कुछ देर के लिए, तो tan x का DC क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो आप यहाँ पर sec स्क्वायर x लिखिए, लेकिन x का काम कितना कर रहा है, 2x हो गया। अब देखिए मेरे दोस्त, यह x नहीं था, क्या था, 2x। तो x के गुना में कितना है, 2, तो आप इसको 2 गुना में कर दीजिए। तो पूरा हमारा आंसर क्या हो गया, 2 sec स्क्वायर 2x, ठीक है। अब समझते हैं एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इसको A कर देता हूँ और B में एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है y बराबर tan 5x है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए dy बटा में dx हो गया। अब देखिए tan 5x, तो 5x को आप अभी x मान लीजिए, क्या है, x। तो tan x का DC क्या होता है, sec स्क्वायर x, और x का काम कितना कर रहा है, 5x। लेकिन x का गुना में कितना है, 5, तो आप 5 को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, तो कितना हो गया, 5 sec स्क्वायर 5x हो गया। तो आप 5 नंबर तक समझ गए होंगे एक एक फार्मूला का यूज कैसे करना है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बनाना है। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 6 से आगे, ठीक है ना। 6 तक तो हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे 7 से 20 तक, ठीक है ना। तो उस वीडियो में एक भी फार्मूला आपका बाकी नहीं रहेगा, सारा फार्मूला मैं करा दूंगा। तो आप जितना मैं अभी कराया हूँ, आप इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।